हेलो एवरीवन, सिर्फ क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं लक्ष्मण सुतार आज आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान कला व संस्कृति के रोजाना का तरह टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट है 21 यानी कि 21। इससे पहले हमने टोटल 20 यानी कि 20 प्रैक्टिस सेट देख लिए हैं दोस्तों, जिसमें मैंने आपके आर्ट एंड कल्चर का लगभग जो है सारा पार्ट समझा दिया है और लगभग 50 से 60% आपका कोर्स इसमें कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आपके राजस्थान कला व संस्कृति का प्रैक्टिस सेट 21 है। इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले। अगर आप शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 21। आज का पहला क्वेश्चन है, गोगा जी की शीर्ष में डी कहाँ पर स्थित है? गोगा जी की शीर्ष में डी, ए नोहर, बी साचोर, सी ददरेवा और डी है खड़नार। गोगा जी की शीर्ष मेडी। तो दोस्तों आपको बता दूं, गोगा जी की दो मेडिया है। एक तो है आपके धुरमेडी, जिसे आपके गोगा मेडी भी कहा जाता है। ठीक है, जो धुरमेडी है वो प्रमुख है और शीर्ष मेडी है ये आपके अलग है। ठीक है, तो धुरमेडी तो आपके गोगा मेडी नोहर हनुमानगढ़ में है, जबकि आपके शीर्ष मेडी है ददरेवा चूरू में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। गोगा जी की शीर्ष मेडी कहाँ पे है? ददरेवा चूरू में। और जबकि गोगा मेडी या आपके धुरमेडी है वो है नौहर हनुमानगढ़ में। ठीक है दोस्तों, जो नौहर हनुमानगढ़ में गोगा मेडी के जो गोगा जी का मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण, शुरुआती निर्माण तो आपके फिरोज तुगलक ने करवाया था, लेकिन जो आधुनिक निर्माण है गोगा मेडी का, वो निर्माण करवाया था आपके बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी ने। और जो गोगा जी के पिता का नाम है वो है जेवर जी, माता का नाम है बाचल और पत्नी का नाम है सुप्यार दे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों गोगा जी की जो ऑलरेडी यानी कि साचौर जिले में, साचौर नहीं जालोर जिले में, जालोर जिले में गोगा जी के जो मंदिर हैं उनको ऑलरेडी कहा जाता है। और गोगा जी की सबसे प्रसिद्ध ऑलरेडी है केलोरियो की ढाणी, साचौर में स्थित। पूछा गया क्वेश्चन है ये दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता के बारे में लोक मान्यता है कि उनके पूजा करने वाले भूपों में वंशवर्धी नहीं होती है? ए तेजाजी, बी है हड़बू जी सांकला, सी है मेहाजी मांगलिया, डी है रामदेव जी। किस लोक देवता के बारे में लोक मान्यता है कि उनके पूजा करने वाले भूपों में वंशवर्धी नहीं होती? तो दोस्तों वो लोक देवता है आपके मेहाजी मांगलिया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मेहाजी मांगलिया है आपके मंगलिया राजपूतों के इष्ट देवता है। ठीक है दोस्तों, और मेहाजी मांगलिया का जो प्रसिद्ध मंदिर है बापिणी ओसियम है। मेहाजी मांगलिया है आपके जो मारवाड़ है, मारवाड़ के शासक थे राव चूड़ा के समकालीन थे। ठीक है, इसके अलावा तेजाजी का प्रसिद्ध मंदिर खरनाल नागौर में है, हड़बू जी का प्रसिद्ध मंदिर बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में है, और रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर पोखरण रामदेवरा या जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है, किस देवी के मंदिर को मठ कहा जाता है? ए जीण माता, बी करणी माता, सी नागणेची माता और डी है चामुंडा माता। किस देवी के मंदिर को मठ कहा जाता है? तो दोस्तों आपके जो करणी माता है, करणी माता के मंदिर को वहाँ पे स्थानीय भाषा मठ कहा जाता है। करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। और करणी माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है देशनोक बीकानेर में है, जिसका निर्माण आपके बीकानेर के शासक कर्ण सिंह ने करवाया था। और जो करणी माता है, करणी माता का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपके सुहाब ग्राम फलोदी में। करणी माता है जो चारण जाति की कुलदेवी है। ठीक है, करणी माता के जो पिताजी हैं उनका नाम है मेहाजी चारण और माता का नाम है देवलबाई। और जो करणी माता का बचपन का नाम था वो था रेड्डीबाई, और जो करणी माता के पति है उनका नाम है देपाजी बिट्टू। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जीण माता है आपके मीणाओं की कुलदेवी। नागनेची माता है ये आपके जोधपुर के राठौड़ वंश की कुलदेवी है। और चामुंडा माता ये आपके गुर्जर प्रतिहारों की कुलदेवी है, और जिनका मंदिर आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में राव जोधा ने 1460 ईस्वी में बनवाया था चामुंडा माता का। अगला क्वेश्चन है, किस देवी की पूजा या आराधना चांगली खाप की ब्रह्मचारिणी कन्या द्वारा की जाती है? ए आवड़ माता, बी सुंदा माता, सी अर्बुदा देवी और डी है हिंगलाज माता। किस देवी की पूजा या आराधना चांगली खाप की ब्रह्मचारिणी कन्या द्वारा की जाती है? तो दोस्तों वो की जाती है आपके हिंगलाज माता की। जो आपके चांगली खाप की ब्रह्मचारिणी कन्या होती है उसके द्वारा जो हिंगलाज माता की पूजा या आराधना की जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।
हिंगलाज माता को आपके चर्म रोगों की देवी भी कहा जाता है। और दोस्तों जो हिंगलाज माता का प्रसिद्ध मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर आपके भारत में स्थित नहीं है, वो आपके पाकिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में हिंगलाज माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। इसके अलावा आपके लोधरवा जैसलमेर में हिंगलाज माता का मंदिर है, नारलई पाली में भी है, और बिदासर चूरू में भी हिंगलाज माता का मंदिर है। और दोस्तों जो हिंगलाज माता की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है वो है आपका 13 ताली नृत्य। कौन सा? 13 ताली नृत्य। इसके अलावा जो आपके आवड़ माता है, इसके अलावा जो आवड़ माता है दोस्तों, आवड़ माता का प्रसिद्ध मंदिर आपके जैसलमेर में बना हुआ है। कहाँ पे? जैसलमेर में तेमड़ी पर्वत पर, इसलिए आवड़ माता को तेमड़े राय भी कहा जाता है। ये आपके जैसलमेर के जो भाटी राजवंश है, भाटी राजवंश की कुल देवी है। सुंदा माता का मंदिर जालोर में स्थित है। अर्बुदा देवी मंदिर, इन्हें राजस्थान की वैष्णो भी कहा जाता है, और इनका जो मंदिर है सिरोही जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दुर्ग गिरि दुर्ग का उदाहरण है? ए मेहरानगढ़ दुर्ग, बी है चौमुआगढ़ दुर्ग, सी है कांकनवाड़ी दुर्ग, और डी है सवर्णगिरी दुर्ग। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गिरि दुर्ग होते क्या है। गिरि का मतलब होते हैं पहाड़, जो पहाड़ों पर स्थित दुर्ग होते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित दुर्ग होते हैं, उन्हें गिरि दुर्ग कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा दुर्ग है वो पहाड़ों पर स्थित है? तो जो आपका मेहरानगढ़ है, मेहरानगढ़ एक गिरि दुर्ग है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मेहरानगढ़ है जो आपके जोधपुर में पहाड़पन बना हुआ है, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है, तो ये दुर्ग गिरि दुर्ग का उदाहरण है। चौमुआगढ़ जयपुर में है, ये आपके जो समतल धरती पर है, तो ये गिरि दुर्ग नहीं होगा। कांकनवाड़ी का दुर्ग है, ये आपके बाक्स या वन दुर्ग में आता है, क्योंकि ये आपके जंगल में है, ठीक है। और सवर्णगिरी दुर्ग है, ये आपके दानवन श्रेणी का दुर्ग है, क्योंकि ये आपके जैसलमेर में मरुस्थल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को कुमट दुर्ग या कुमथाना दुर्ग भी कहा जाता है? ए सोनारगढ़, बी है सिवाना दुर्ग, सी है किल्लौनगढ़, और डी है कोंबलगढ़। कुमट दुर्ग या कुमथाना दुर्ग। तो दोस्तों आप लोग जो सिवाना दुर्ग है, सिवाना दुर्ग को प्राचीन काल में कुमथाना दुर्ग भी कहा जाता था, और अभी आपके कुमथाना और कुमुट दुर्ग भी सिवाना दुर्ग को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। सिवाना दुर्ग आपके 56 की पहाड़ियों में हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना दुर्ग है, जिसका निर्माण आपके वीर नारायण प्रथम ने करवाया था। और दोस्तों जो सिवाना दुर्ग है, सिवाना को आपके मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता है। मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली किसे कहा जाता है? सिवाना को। इसके अलावा सोनारगढ़ जैसलमेर में है, जिसका निर्माण आपके राव जैसल ने करवाया था। किल्लौनगढ़ दुर्ग आपके बाड़मेर में है, जिसका निर्माण आपके शासक भोमजी द्वारा करवाया गया। किल्लौनगढ़ बाड़मेर। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, जिनका निर्माण आपके कुंभा द्वारा करवाया गया। अगला क्वेश्चन है, छपाई की कला के लिए नामदेवी छिंपे कहाँ के प्रसिद्ध है? ए बाड़मेर, बी जोधपुर, सी जयपुर, और डी है उदयपुर। छपाई की कला के लिए नामदेवी छिंपे छपाई का कार्य करने वाले हैं दोस्तों, वो आपके छिंपे कहलाते हैं। तो नामदेवी छिंपे कहाँ के प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है आपके जयपुर के, सांगानेर जयपुर के। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नामदेवी छिंपे है जयपुर के प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो खत्री चिंपे है, खत्री चिंपे बाड़मेर के प्रसिद्ध है। और दोस्तों रंगई का कार्य करने वाले हैं, रंगई का कार्य करने वाले जो जाति है वो है आपके रंगरेज या नीलगर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बंदेज का सर्वाधिक कार्य कहाँ पर होता है? ए सुजानगढ़, बी जोधपुर, सी सीकर, और डी है सांगानेर। बंदेज का सर्वाधिक कार्य, बंदेज की सबसे बड़ी मंडी तो आपके जोधपुर में है, लेकिन यहाँ पर पूछा है राजस्थान में बंदेज का सर्वाधिक कार्य कहाँ पर किया जाता है? तो दोस्तों वो बंदेज का सर्वाधिक कार्य है आपके सुजानगढ़ चूरू में किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सुजानगढ़। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान बंदेज का सर्वाधिक कार्य सुजानगढ़ चूरू में किया जाता है, जबकि सबसे बड़ी मंडी मैंने बताया था जोधपुर में है। और जो आपके बंदेज का कार्य की शुरुआत की थी वो की थी आपके सीकर के फूल भाटी और सजा भाटी ने। अगला क्वेश्चन है, किस देवता की फड़ का वाचन दिन में बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? ए पाबूजी की फड़, बी है भैंसासुर की फड़, सी है देवनारायण जी की फड़, और डी है रामदल्ला व कृष्णदल्ला की फड़। किस देवता की फड़ का वाचन दिन में बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? तो दोस्तों वो फड़ है आपके रामदल्ला व कृष्णदल्ला की फड़। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। रामदल्ला व कृष्णदल्ला की फड़ का वाचन है दिन में बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। और दोस्तों एकमात्र ऐसी फड़ है जिनका वाचन नहीं किया जाता है, तो वो है आपके भैंसासुर की फड़। भैंसासुर की फड़ है जो आपके बावरी जाति के लोग चोरी करते जाते समय
इनको अपने साथ ले जाते हैं भैंसासुर की फड़ को, इसका वाचन नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और पाबू जी की फड़ का वाचन करते समय आपके रावण हत्यावादी अंतर बजाया जाता है। देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय आपके जंत्रवादी अंतर बजाया जाता है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है और वो है पाबू जी की फड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाना तथा चांदी पर मीनाकारी का कार्य कौन सी कला है? ए थेवा कला, बी है मुरादाबादी, सी है तारकसी कला और डी है तहनीस। चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाना तथा चांदी पर मीनाकारी का कार्य कौन सी कला है? दोस्तों, चांदी पर जो मीनाकारी का कार्य है या चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाने का कार्य है वो आपके नाथ द्वारा में किया जाता है। तो आपको पता करना है नाथ द्वारा की कौन सी कला प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, चांदी के पतले तारों से जो आपके आभूषण बनाए जाते हैं या उन पर मीनाकारी का कार्य किया जाता है वो कला कहलाती है तारकसी कला। कौन सी? तारकसी कला, जो कि आपके इसका कार्य है नाथ द्वारा में किया जाता है। थेवा कला है, थेवा कल्ले में आपके सोने पर नक्काशी का कार्य किया जाता है, वो आपके थेवा कला में आता है। ठीक है, और मुरादाबादी कला है, इसमें पित्तल के तारों पर आपके आभूषण बनाए जाते हैं और मीनाकारी का कार्य किया जाता है। तो पित्तल पर जो कार्य किया जाता है वो कहलाता है आपके मुरादाबादी कला, जो कि आपके जयपुर में की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो आपके तहनीस दे रखी है दोस्तों, यह तहनीस है जो आपके किसी भी डिजाइन को गहरा करने के लिए उसमें खोद कर पित्तल का तार भर दिया जाता है। ठीक है, किसी भी डिजाइन को गहरा करने के लिए उसे खोद कर उसमें पित्तल का तार भर दिया जाता है, तो वो आपके तहनीस कला कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, किस महल का निर्माण शासक शिव सिंह ने एक शिवलिंग के रूप में अपनी माता ज्ञान गौरी की याद में करवाया था? ए है सुख महल, बी है एक थंबिया महल, सी है बनेड़ा महल और डी है जूनागढ़ महल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शिव सिंह कहाँ के शासक थे। ठीक है, उसके बाद कौन सा महल किस जिले में स्थित है। अगर आपको पता है तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हो। किस महल का निर्माण शिव सिंह ने एक शिवलिंग के रूप में अपनी माता ज्ञान गौरी की याद में करवाया था? तो दोस्तों, वो है आपके एक थंबिया महल। एक थंबिया महल का निर्माण है राजा शिव सिंह ने एक शिवलिंग के रूप में अपनी माता ज्ञान गौरी की याद में करवाया था। एक थंबिया महल है आपके गैब सागर झील के किनारे स्थित डूंगरपुर में है। कहाँ पे? डूंगरपुर में गैब सागर झील के किनारे स्थित है। इसके अलावा सुख महल है, सुख महल आपके बूंदी में स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण आपके विष्णु सिंह ने करवाया था जैत सागर झील के किनारे। जैत सागर, गैब सागर डूंगरपुर में है और जैत सागर बूंदी में। इसके अलावा बनेड़ा महल भीलवाड़ा में है, जिसका निर्माण सरदार सिंह ने अपने राज परिवार के लिए करवाया था। और जूनागढ़ महल, जूनागढ़ महल है आपके डूंगरपुर में। ठीक है, और एक जूनागढ़ किला है वो आपके बीकानेर में। तो जूनागढ़ महल और जूनागढ़ किला, और एक है जूना किला, जूना किला आपके बाड़मेर में। ठीक है, तो याद रखना जूनागढ़ महल कहाँ पे है? आपके डूंगरपुर में, और इसका निर्माण आपके वीर सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में स्थित सिटी पैलेस या चंद्र महल का निर्माण किसने करवाया था? ए माधो सिंह द्वितीय, बी है जय सिंह द्वितीय, सी है राम सिंह द्वितीय और डी है प्रताप सिंह। जयपुर में स्थित सिटी पैलेस या चंद्र महल, दोस्तों सिटी पैलेस है जो जयपुर का, या चंद्र महल भी कहते हैं। यहाँ पर आपके चांदी के दो बड़े पात्र गंगा व जलेबी रखे गए हैं, इसलिए ये आपकी चर्चा में और प्रसिद्ध महल है। तो दोस्तों उसका निर्माण करवाया था आपके जय सिंह द्वितीय ने। सिटी पैलेस और चंद्र महल का निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह द्वितीय ने। और इसके अलावा जो माधो सिंह द्वितीय दे रखा है, इन्होंने जयपुर में मुबारक महल का निर्माण करवाया था। राम सिंह द्वितीय ने अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया था। और जयपुर में जो हवा महल स्थित है, हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस दिन त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है? ए गणगौर, बी श्रावणी तीज, सी है कजली तीज और डी है आखा तीज। राजस्थान में किस दिन त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है? तो दोस्तों त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है आपके आखा तीज को। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आखा तीज को आपके त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है और त्योहारों का अंत माना जाता है गणगौर के दिन। ठीक है दोस्तों, आखा तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके वैशाख शुक्ल तृतीया को, और गणगौर का त्योहार मनाया जाता है आपके चैत्र शुक्ल तृतीया को। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके हो गए त्योहारों की शुरुआत और त्योहारों का अंत। अगला क्वेश्चन है, देवर भाभी की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? ए ब्यावर, बी है बिनाई, सी है बाड़मेर और डी है श्री महावीर जी। देवर भाभी की होली, तो दोस्तों देवर भाभी की होली है ये आपके ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। देवर भाभी की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर अजमेर की।
इसके अलावा जो आपके दे रखा है बिनाई, बिनाई में आपके कौड़ामार होली प्रसिद्ध है। कौन सी? कौड़ामार। बाड़मेर की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। और श्री महावीर जी दे रखा है, ये आपके करौली में स्थित है। यहाँ पे आपके लठमार होली प्रसिद्ध है। होली का त्यौहार कब मनाया जाता है दोस्तों? तो होली का त्यौहार मनाया जाता है आपके फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की शैली में बना मंदिर वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? ए धौलपुर, बी जयपुर, सी चूरू और डी है अजमेर। द्रविड़ शैली में बना मंदिर वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान में आपके द्रविड़ शैली में बने 4 मंदिर प्रसिद्ध है। राजस्थान का जो सबसे पहला द्रविड़ शैली में बना मंदिर है वो है आपके चौपड़ा शिव मंदिर। चौपड़ा शिव मंदिर है आपके धौलपुर में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा जो आपके झारखंड महादेव मंदिर है, झारखंड महादेव मंदिर आपके जयपुर में स्थित है। और यहाँ पे दे रखा है वेंकटेश्वर मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर आपके चूरू जिले में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो आपके रंग जी और या रंगनाथ जी का मंदिर है वो आपके पुष्कर अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रावण मंदिर मंडोर जोधपुर के वास्तुकार कौन थे? ए चुन्नीलाल, बी मंडन, सी दीपक और डी है कीर्तिधर। रावण मंदिर मंडोर जोधपुर के वास्तुकार। तो दोस्तों रावण मंदिर है आपके मंडोर जोधपुर में बना हुआ है। इनके वास्तुकार है आपके चुन्नीलाल। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये मंदिर, रावण का ये मंदिर है दोस्तों उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है रावण का, जो कि आपके मंडोर जोधपुर में स्थित है। मंडन है आपके कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी है। दीपक है आपके रणकपुर, जो रणकपुर के जैन मंदिर है उनका जो प्रमुख वास्तुकार है वो दीपक है। और कीर्तिधर है ये आपके जो देलवाड़ा जैन मंदिर में आदिनाथ जी का मंदिर है। आदिनाथ जी के मंदिर का जो शिल्पी है वो है आपके कीर्तिधर। अगला क्वेश्चन है, नागदा उदयपुर में सहस्त्रबाहु का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए है राणा कुंभा, बी है राणा सांगा, सी है बप्पा रावल और डी है गोहिल। नागदा उदयपुर में सहस्त्रबाहु या इसे सासबहू का मंदिर भी कहा जाता है। तो नागदा उदयपुर में सासबहू के मंदिर या सहस्त्रबाहु के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों ये करवाया था आपके बप्पा रावल ने। सहस्त्रबाहु या सासबहू के मंदिर का निर्माण नागदा उदयपुर में बप्पा रावल ने करवाया था। इसके अलावा आपके बप्पा रावल ने कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर का भी निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। जो आपके मेवाड़ के शासक थे दोस्तों वो आपके जो एकलिंग जी है, एकलिंग जी को अपना राजा मानकर और खुद का उनका दीवान मानकर शासन करते थे। अगला क्वेश्चन है, दशहरे के अवसर पर कौन सी पगड़ी बांधी जाती है? ए फूल पत्तियों की, बी मदिल की, सी केसरिया रंग की, डी लहरिया की। दशहरे पर कौन सी रंग की पगड़ी बांधी जाती है? कौन सी पगड़ी बांधी जाती है? दशहरे पर कौन सी पगड़ी बांधी जाती है दोस्तों? तो दशहरे पर बांधी जाने वाली पगड़ी है आपके वो मदिल की पगड़ी होती है। कौन सी? मदिल की। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। फूल पत्तियों की पगड़ी है आपके होली के अवसर पर बांधी जाती है। ठीक है। और केसरिया रंग की पगड़ी आपके युद्ध में जाते वक्त बांधी जाती है। और इसके अलावा दीपावली पर भी केसरिया रंग की पगड़ी बांधी जाती है। और लहरिया की पगड़ी है आपके श्रावणी तीज पर या श्रावण माह में बांधी जाती है। इसके अलावा आपके मोठड़े की पगड़ी होती है जो मारवाड़ में विवाह के अवसर पर बांधी जाती है, मोठड़े की पगड़ी। अगला क्वेश्चन है, भील जाति के पुरुषों द्वारा शरीर को ढकने के लिए उपयोग में लिया जाने वाला वस्त्र है? ए खपट्टा, बी ढेपाड़ा, सी फालू, डी है चीरा चेहरा। भील जाति के पुरुषों द्वारा शरीर को ढकने के लिए उपयोग में लिया जाने वाला वस्त्र, तो दोस्तों वो है फालू। वो क्या कहलाता है? फालू। जो भील पुरुषों द्वारा शरीर को ढकने के लिए उपयोग में लिया जाने वाला वस्त्र कहलाता है फालू। इसके अलावा आपके जो खपट्टा दे रखा है दोस्तों, ये शहरिया जाति में पुरुषों के द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है खपट्टा। ढेपाड़ा है ये आपके भीलों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती है जिसे आपके ढेपाड़ा कहा जाता है। चीरा चेहरा है आपके भीलों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है। इसके अलावा जो आपके साधारणतया सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है वो कहलाता है अंगोचा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लोकगीत मान शैली में गाया जाता है? ए मुम्मल, बी गोरबंद, सी है गणगौर और डी है केसरिया बालम। कौन सा लोकगीत मान शैली में गाया जाता है? तो दोस्तों मान शैली में गाया जाने वाला जो वो गीत है वो आपके केसरिया बालम। केसरिया बालम पधारोनी मारे देश।
ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मांड शैली की जो प्रमुख गायिका है वो दोस्तों आपके हैं अल्लाह जिला बाई, जो कि आपके बीकानेर की मांड गायिका है। और गौरीबाई, गौरीबाई है आपकी पाली की मांड गायिका है, पाली से संबंध है गौरीबाई का। इसके अलावा मांगी बाई है जो आपके उदयपुर से है, वो भी आपके मांड गायिका है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य का उद्भव माना जाता है। ए पदारला या पादरला, बी है जालोर, सी है कत्रियासर और डी है नाथ द्वारा। अग्नि नृत्य का उद्भव, तो दोस्तों अग्नि नृत्य का जो उद्भव माना जाता है वो माना जाता है आपके कत्रियासर बीकानेर से। कहाँ से? कत्रियासर बीकानेर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अग्नि नृत्य ये आपके जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाटों के द्वारा, जो अग्नि जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाट होते हैं, सिद्ध जाटों द्वारा धधकते हुए अंगारों पर किया जाने वाला नृत्य है। ये जसनाती संप्रदाय का प्रमुख नृत्य है अग्नि नृत्य। इसका उद्भव आपके कत्रियासर बीकानेर में माना जाता है और ये नृत्य करते समय फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। और पादला या पदाला दे रखा है, ये आपके पाली में स्थित है। यहाँ से आपके 13 ताली नृत्य का उद्गम माना जाता है। जालोर के आपका ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा या राजसमंद का आपका डांग नृत्य प्रसिद्ध है, जो शिवनाथ जी के भक्तों द्वारा होली पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनजाति नृत्यों में से कौन सा असंगत है? यहाँ पे आपके नृत्य दे रखे हैं और सामने उनसे संबंधित जनजाति दे रखी है, तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है या कौन सा असंगत है? ए है चरी व झूमर नृत्य गुर्जर, बी है होली व मावलिया नृत्य कथोड़ी, सी है संकरिया व पणिहारी नृत्य मेव और डी है धाकड़ व चक्री नृत्य कंजर। जनजाति नृत्यों में से कौन सा युग्म असंगत है या कौन सा असंगत है? तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले दे रखा है छरी व झूमर नृत्य। तो दोस्तों छरी व झूमर नृत्य आपके गुर्जर जनजाति के। छरी नृत्य की जो प्रमुख नृत्यांगना है वो है आपके फलकूबाई किशनगढ़ अजमेर। ठीक है, छरी नृत्य आपके गुर्जर जनजाति का प्रमुख नृत्य है। होली व मावलिया, होली व मावलिया नृत्य दोनों कथोड़ी जनजाति के, बिल्कुल राइट है। संकरिया व पणिहारी नृत्य मेव, तो दोस्तों संकरिया व पणिहारी नृत्य मेव जाति के नहीं है, ये आपके दोनों कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। और धाकड़ व चक्री नृत्य ये आपके कंजर जनजाति के है। जो आपके धाकड़ नृत्य है दोस्तों, इसमें आपके झाला पाव व वीरा पाव के मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है या उनके बाद उनको याद में स्मृति में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके संकरिया और पणिहारी नृत्य कालबेलिया नृत्य के। जबकि मेव जाति का प्रमुख नृत्य है वो है आपके रणबाजा। मेव जाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? रणबाजा। ठीक है, इसके अलावा आपका ऑप्शन जो सी राइट हो जाएगा, सी है जो आपके असंगत है। तो कालबेलिया जनजाति का जो एकमात्र नृत्य है कालबेलिया, जिसको आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2010 में शामिल किया गया था। कालबेलिया नृत्य की जो प्रमुख नृत्यांगना है वो है आपके गुलाबो। इसके अलावा जो कालबेलिया जाति है वो आपके भीख मांगते समय या नेक मांगते समय बागड़िया नृत्य करती है। कौन सा? बागड़िया नृत्य। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्राचीन काल के शैल चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं? ए बैराट, बी बूंदी, सी किशनगढ़ और डी है जोधपुर। राजस्थान में प्राचीन काल के शैल चित्र, तो दोस्तों वो हुए आपके बैराट जयपुर से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। राजस्थान में प्राचीन काल के शैल चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं? बैराट से। और जो राजस्थान की आधुनिक चित्रशाला है वो आपके राजा उमेश सिंह ने बूंदी में स्थापित की। और ठीक है दोस्तों, किशनगढ़ में आपको बताइए बनी ठनी प्रसिद्ध है। बनी ठनी का चित्र, बनी ठनी है जो आपके अंतपुर दिल्ली की एक गायिका थी। अगला क्वेश्चन है, मीणा जनजाति निवास करती है, यानी कि कौन से जिलों में निवास करती है? ए गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, बी है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सी है जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर और डी है उदयपुर, सिरोही, पाली। मीणा जनजाति, तो दोस्तों मीणा जनजाति निवास करती है आपके जयपुर, दौसा और सवाईमाधोपुर में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो आपके दे रखा है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, यहाँ पर आपके शासी जनजाति निवास करती है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में भीड़ जनजाति निवास करती है। और उदयपुर, सिरोही, पाली में आपके ग्रास्य जनजाति निवास करती है। और जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर में आपके मीणा जनजाति निवास करती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, मानगढ़ धाम मेला किस जनजाति से संबंधित है? ए ग्रासिया, बी भील, सी सहरिया, डी मीणा। मानगढ़ धाम, मानगढ़ धाम कहाँ पे स्थित है? तो मानगढ़ धाम है आपके बांसवाड़ा में स्थित है। तो यहाँ पे पूछा है मानगढ़ धाम मेला किस जनजाति से संबंधित है? तो बांसवाड़ा में दोस्तों आपको पता होगा, बांसवाड़ा में जो सर्वाधिक जनजाति निवास करती है वो कौन सी है? भील जनजाति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। मानगढ़ धाम मेला किस जनजाति से संबंधित है?
ऑप्शन बी राइट आंसर होगा भील भील। ठीक है, इसके अलावा घोटियांबा मेला भी है, वो आपके भील जनजाति से संबंधित है। और जो आपके मानगढ़ धाम मेला है ये आपके माघ शीर्ष पूर्णिमा को आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है झाबरमल शोध संस्थान किस जिले में स्थित है? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी बीकानेर और डी है जोधपुर। झाबरमल शोध संस्थान, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए झाबरमल शर्मा को आपके पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाता है। पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? झाबरमल शर्मा का संबंध है जयपुर जिले से। ठीक है, और झाबरमल शोध संस्थान है ये भी आपके जयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा आपके रविंद्र मंच सोसाइटी भी जयपुर में स्थित है। राजस्थान संगीत अकादमी है वो भी आपके जयपुर में स्थित है। जवाहर कला केंद्र भी जयपुर में स्थित है। और भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार आपके बीकानेर में है। और जोधपुर में है जो आपके राजस्थान संगीत नाटक अकादमी स्थित है। अगला क्वेश्चन है वाद्य यंत्रों के बारे में निम्न में से कौन सा असंगत है? यहाँ पे आपको वाद्य यंत्रों के नाम दे रखे हैं और सामने उनका प्रकार दे रखा है। तो ए ऑप्शन है जंतर, भपंग, रबाज, तत्वाद्य यंत्र। बी है सतारा, मशक, कर्णा, सुशीर। सी है खरताल, लेजिम, थाली, गणवाद्य यंत्र। और डी है सुरिंदा, दुकाको, कमायचा, औनत। अगर दोस्तों आपको इन तत्, सुशीर, गण और औनत की परिभाषा आती है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है, आप देख लेते हैं जंतर, भपंग, रबाज। तो ये तीनों तत्वाद्य यंत्र है, तो ये तीनों तत्वाद्य यंत्र है, राइट है। ठीक है, इसके अलावा सतारा, मशक, कर्णा, तो सतारा ये मशक है, मशक भी आपका सुशीर वाद्य यंत्र है और कर्णा भी सुशीर वाद्य यंत्र है। इसके अलावा खरताल, लेजिम, थाली, तो थाली यहाँ पे घन दे रखा है। घन का मतलब होता है धातु के बने, तो थाली तो सभी को पता ही है आपके घन की बनी होती है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका लास्ट दे रखा है सुरिंदा, दुकाको, कमायचा, ये आपके औनत। तो दोस्तों सुरिंदा है एक आपके तत्वाद्य यंत्र है, ना कि औनत है। तो आपका ऑप्शन डी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी है जो आपके संगत नहीं है। औनत वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं जो आपके छमड़े से मडे हुए होते हैं तथा छोट या आगाज से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मामा भांजा की छतरी किस दुर्ग के सामने स्थित है? ए चित्तौड़गढ़, बी मेहरानगढ़, सी कुंभलगढ़ और डी है भटनेर दुर्ग। मामा भांजा की छतरी, इस छतरी को आपके धन्ना या बिहार की छतरी भी कहा जाता है। मामा या भांजा की छतरी या धन्ना या बिहार की छतरी कहाँ पर स्थित है? मामा भांजा भी कह दो या धन्ना बिया भी कह दो, धन्ना और बिया दोनों आपस में मामा भांजे ही थे। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़, भटनेर दुर्ग। तो दोस्तों जो आपके धन्ना बिया या मामा भांजा की छतरी है ये आपके जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन आपका जो बी राइट आंसर हो जाएगा। मामा भांजा की छतरी या धन्ना बिया की छतरी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और एक आपके सेनापति की छतरी है जो कि आपके मारवाड़ के शासक थे मान सिंह का सेनापति था इंद्रराज सिंधी, और इंद्रराज सिंधी की छतरी को आपके सेनापति की छतरी कहा जाती है, वो भी आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आयन अकबरी में राजस्थानी भाषा का उल्लेख किस नाम से किया है? ए मेवाड़ी, बी राजस्थानी, सी है मरुभाषा, डी है मारवाड़ी। अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आयन अकबरी में राजस्थानी भाषा का उल्लेख किस नाम से किया है? तो वो किया है आपके मारवाड़ी के नाम से। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा आपके यहाँ पे। ठीक है, अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आयन अकबरी है जो आपके अकबरनामा है, अकबरनामा का तीसरा जिल्द है। ठीक है, तो तीसरे जिल्द में राजस्थानी भाषा का उल्लेख है, अबुल फजल ने मारवाड़ी के नाम से किया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है विश्नोई संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है? ए गलता, बी मुकाम ताल, व सी बीकानेर, डी है सलेमाबाद। विश्नोई संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल, विश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो है आपके जाम्बोजी। ठीक है दोस्तों, जाम्बोजी का मूल नाम है धनराज। यहाँ पे पूछा है आपके विश्नोई संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल। तो दोस्तों तीर्थ स्थल है आपकी मुकाम ताल व बीकानेर में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला दोस्तों ये थे आज के आपके टॉप 30 क्वेश्चंस। अगर आपको हमारा यह टेस्ट श्रृंखला अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे।